तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे AR एजुकेशनल हब में। तो देखिए, आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई 1 मई, अब 1 मई आने वाली है, यानी जाहिर सी बात है जो भी 18+ एज के हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या थी कि कोरोना की वैक्सीन, कोरोना ये क्या है फ्रेंड्स, आखिर ये कोरोना क्या है। तो ये जो कोरोना है फ्रेंड्स, अभी के टाइम में ऐसा कोई शायद ही होगा जो इसको नहीं जानता होगा। बिकॉज क्या है प्रॉब्लम, ये जो कोरोना है पूरा देश यानी पूरे विश्व में जो हमारा अर्थ है, अगर देखा जाए तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर कोरोना ने अपना कहर नहीं बरसाया हो। ये एक ऐसा वायरस जो वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व, पूरे देश में प्रभावित कर गया, और ये 2020 में ही आया था। इसका नाम कोविड-19 रखा गया है, क्योंकि ये 2019 में ही चीन में आ चुका था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे ही हमारे भारत देश में भी इसका आगमन हुआ, और जब ये एंट्री लिया हमारे भारत देश में, तो आप समझ सकते हो हमारे देश को लगभग 8 या 7 मंथ के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ गया। सिचुएशन इतनी बुरी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी हमारे पूरे देश की कि मानो कि पूरे लाशें बिछ गई थी। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, जो आप किसी भी देश का नाम लिख लो, सारा देश इससे परेशान था। और यही फ्रेंड्स, यही दोहराया हुआ है 2021 में। हम सबने सोचा था कि 2021 सुनहरा अवसर होगा जिसमें कोरोना नहीं होगा, मगर फ्रेंड्स यहां सिचुएशन इतनी बुरी है कि लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि हम कोरोना वैक्सीन का निर्माण करेंगे, जो भी स्थिति बिगड़ी हुई है हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो। वैसे ही हमारे देश के साइंटिस्ट ने बहुत ही ज्यादा यहां पर काम करके इन्होंने वैक्सीन यहां पर निकाला। यहां पे हमारे भारत देश में 2 वैक्सीन आई, एक आई कोवैक्सीन और एक आई कोविशील्ड। आखिर क्या है फ्रेंड्स ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन? दोनों ही फ्रेंड्स ये वैक्सीन जो है वो कारगर है कोरोना में। ये दोनों वैक्सीन आपको वैक्सीनेशन के थ्रू लगता है, और ये दोनों वैक्सीन आपको कारगर है कोरोना में। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही अलग अलग वैक्सीन है, बट दोनों ही काम करते हैं कोरोना पे। बट इससे उपरांत जो भी अलग है कोविशील्ड, ये जो कोविशील्ड है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कोरोना पे। मैं ये नहीं कहता कि कोवैक्सीन कारगर नहीं है, बट अगर सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा कारगर की बात करें तो जो कोविशील्ड है वो ज्यादा काम कर रही है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। ऐसा नहीं है कि हम कोवैक्सीन भी लगा लिए, कोविशील्ड भी लगा लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वैक्सीनेशन अपने ऊपर किस तरह से, आपको कौन सी वैक्सीन चाहिए वो आपको सोचना होगा, समझना होगा। और जो एक सबसे बड़ी अफवाह फैली हुई है, जो सबसे बड़ी अफवाह इस बात की फैली हुई है कि वैक्सीन के बाद इंसानों की मृत्यु हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो सर जो इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप इस तरह की अफवाह से बचें। जो कुछ लोग होते हैं ना, व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन से हो गई मृत्यु, कोरोना की वैक्सीन से मृत्यु हो रही है, अपनों में बात फैला रहे हैं, अपने फैमिली में, रिलेटिव में बात फैला रहे हैं। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना की वैक्सीन आपको जीवन दान दे रही है, ना कि आपकी जान ले रही है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर सचमुच अगर बात बताऊं तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो किस प्रकार किसी की जान ले सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही सभी प्रिकॉशंस आपको बता चुके हैं कि आप हेल्दी होने चाहिए। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो प्लीज आप डॉक्टर से शेयर करेंगे। जिनके पास भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाओगे तो आप उनको जरूर बताओगे कि हाँ मुझे ये बीमारी है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे ये, जितने भी कोई भी आपको छोटी सी भी बीमारी है, कुछ की भी, तो आप प्लीज डॉक्टर से जरूर शेयर करोगे। अभी तक जिनकी भी मृत्यु हुई है, अधिकांश सभी में यही देखा गया है, या तो उनकी कोई दवाई चल रही है या फिर उनको कोई पहले से बीमारी से वो ग्रसित है। किन्हीं को हार्ट की प्रॉब्लम है, किन्हीं को शुगर की प्रॉब्लम है, किन्हीं को बीपी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सर आपके जो बॉडी में एक न्यू तरह का जो वैक्सीन, न्यू तरह का एनर्जी, इम्यूनिटी वो डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा रिएक्शन हो सकता है। किसी ने कहा कि मृत्यु हो रही है, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस बात की अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं आप लोग।
दूसरी बात, जो भी कोरोना वैक्सीन है, जो भी आप फर्स्ट डोज लेते हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, दोनों में से आप किसी की भी यहां पर आप वैक्सीन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ जाओगे। छोटे मोटे हो सकते हैं, मान के चलिए आपने फर्स्ट डोज लिया, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट डोज लिया तो आपको पहले बार में आपको हो सकता है वॉमिटिंग हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बुखार हो सकता है थोड़ा मोड़ा, बट वो नॉर्मल है, वो ठीक हो जाओगे आप। ये नहीं कि फिर आप पूरा ट्रीटमेंट कराने लगो, मैं बीमार पड़ गया, कोरोना हो गया, छींकने लगा तो मुझे बीमार हो गया, मुझे वैक्सीन दो, मुझे ये दो वो दो, अफवाह नहीं फैलाइएगा। ये जो फर्स्ट टाइम आप जो बीमार हुए हो वैक्सीन को लेते ही नॉर्मल है, ये फिर तुरंत ठीक हो जाएगी। और जस्ट इसके कुछ दिन बाद 28 डेज एंड 45 डेज, इस दौरान आपका सेकेंड डोज लगता है। यानी जब आपने फर्स्ट डोज लिया उसके सेकेंड डोज जो है वो आपको यहां पर लगेंगे कब, लगभग 28 टू 45 डेज के अंदर इसमें आपको सेकेंड डोज यहां पर लग जाने हैं। तो जो भी हमारे देश ने अभी कोरोना वैक्सीन लाई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जैसा कि आप देख सकते हो, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही कारगर है। अगर दोनों ही मैं बताऊं तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव दिखाया गया है कोविशील्ड को। देखिए, एक मैं यहां पर एक चित्र बनाता हूं, मान के चलिए एक ह्यूमन, देखिए ये जो है, देखिए अगर देखा जाए तो ये एक ह्यूमन लंग्स है, ये आपका एक ह्यूमन लंग्स है। अब भाई मैंने ये क्यों बनाया, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना। जो मैंने बनाया, ये दो लंग्स आपके सामने मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है, दो लंग्स है। ये लंग्स एक जो है इसमें आपको एक कोरोना पेशेंट है, सॉरी ये वैक्सीन वाले पेशेंट है, वैक्सीन वाले, इनको यहां पर वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीन हो चुका है, क्या इनको कोरोना होगा? ये जो है ये कोरोना पॉजिटिव है, ये कोरोना पॉजिटिव है और ये वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या भाई इनको कोरोना होगा? देखिए सर, हमारे पास अभी कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद हमारे पास एक सुरक्षा, सॉरी हमारे हाथ में भी तलवार आई है। किसी भी जंग से पहले अगर आपके हाथ में तलवार है तो आपको यह नहीं समझना चाहिए कि आप जंग जीत जाओगे। आपके हाथ में अभी तलवार आई है, जो सुरक्षा कवच है वो नहीं आई है, अभी हाथ में आपकी तलवार आई है। ये देखिए, मान के चलिए, ये देखिए, ये जो है ये आपका कोरोना है, ये क्या है? कोरोना। जब आपके गले थ्रोट से जब ये नीचे गुजरती है कोरोना, तो ये इस प्रकार से आपके लंग्स को इस तरह से वो फैल जाता है आपके लंग्स में। ये मैंने किसकी बात कही? लंग्स। कब? वैक्सीन होने के बाद। ये वैक्सीन होने के बाद कोरोना हुआ इनको, तो ये उनका लंग्स है। अब इधर देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, आप सोच रहे हो सर ये क्या ड्राइंग कर रहे हैं, सर ये क्या ड्राइंग कर रहे हैं? सर ये ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल पेशेंट है जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये उनका लंग्स है और ये वैक्सीन लगने के बाद उनका लंग्स है। आप अब चूज कर सकते हो क्या आपको चाहिए, यहां पे ये लंग्स चाहिए या ये लंग्स चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं हुआ है, बट बहुत ही रेयर चांसेस हैं कोरोना होने के। दूसरी बात, अगर आपको यहां पर अगर कोरोना की वैक्सीन लग जाती है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि आप वेंटिलेशन पे नहीं जाओगे। आप लोगों ने सुना होगा कोरोना के बाद वेंटिलेशन की जरूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो सर आपकी जो ये वेंटिलेटर वाली नौबत है वो यहां नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात से आप लोग बिल्कुल समझ गए। ठीक है, ये कोरोना की वैक्सीन थी। ठीक है, तो मैंने जो भी नॉर्मल बातें थी मैंने वही समझाया आप लोगों को। ठीक है, कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं अफवाह नहीं फैलाइए। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है देश के लिए, तो प्लीज अफवाह नहीं फैलाइए आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिर जो कोरोना की वैक्सीन जो आई है, आखिर उसके लिए 1 मई से जो भी स्टार्टिंग है, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए, आपको यहां डिस्प्ले पे मैं दिखा दूंगा। देखिए उसमें लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर द कोविड-19 वैक्सीन इन द इंडिया वाया आरोग्य सेतु। आप आरोग्य सेतु में जाकर वहां पर
आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कोविन नाम का एक जगह होगा, वहां पे आप उसको सेलेक्ट कीजिए, कोविन सेलेक्ट कीजिए वैक्सीनेशन के लिए। उसमें ऑप्शन को टैप कीजिए और रजिस्टर नाउ में वहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको ओटीपी बोली जाएगी, वहां ओटीपी आपको डालना है वहां पे। उसके बाद देखिए यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आपको वही डॉक्यूमेंट्स जो आप जहां पे जाओगे वहीं पे आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको लोकेशन सेट करना है कि मुझे वैक्सीन कहां पे लेना है, किस जगह पे लोकेशन लेना है। आप अपना एरिया का पिन कोड डालोगे, अपने एज, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, नाम डालोगे। ये सब करने के बाद आप लोग वहां से जाके इंजेक्शन ले सकते हो। और अभी हमारे देश में इंजेक्शन की अभी थोड़ी कमी हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल हड़बड़ा जाएं। अभी मैंने देखा है वैक्सीन को लेने के लिए बहुत मार चल रही है, बहुत भीड़ है। अरे भाई आराम से मरने की यहां पे जल्दी सभी को नहीं है। सभी को चाहते हैं अपने कि मैं बचूं। मैं भी चाहता हूं मैं बचूं, आप भी चाहते हो बचो। तो मगर बिल्कुल क्राउड नहीं करना है, आराम से स्थिरता के साथ वैक्सीन लीजिए आप लोग। कहीं ऐसा ना हो कि आप वैक्सीन लेने गए हो और कोरोना लेके आए हो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल क्राउड नहीं करना है। आप देख सकते हो एक फोटो में किस तरह से क्राउड चल रहा है वैक्सीनेशन लाइन पे, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल क्राउड नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण से वैक्सीन लेना है। देश हमारे लिए है भाई। पहली बात, वैक्सीन हो या कुछ हो, मेरा मानना बस एक चीज है कि जब तक हम लोग अपनी अहमियत और जो भी हमारा हिस्सेदारी है हमारे देश के हित में, जब तक वो चीज हम लोग नहीं लेंगे ना, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है। मैं दावा कर देता हूं, कहीं नहीं जाने वाला है कोरोना। जब तक आप, मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैंने किसी को देखा रोड पे, वो मास्क लगाया हुआ नहीं है, मैंने कहा छोड़ो ना यार, मेरा क्या जाता है। अरे भाई क्या जाता है आपका, देश के बंदे हो आप यार, आपका नहीं जाता है। उस बंदे के कारण कितने लोग यहां पे कोरोना पॉजिटिव होंगे, उसकी वजह से कितना लोग यहां पर परेशान होंगे। एक पर्सन की वजह से अगर एक पर्सन एक मोहल्ले में घुस जाए तो आप समझ सकते हो पूरे शहर को वो यहां पर कोरोना ग्रसित कर सकता है। सिचुएशन इतनी बुरी है देश की कि मैं क्या ही कहूं आप लोगों से। सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत क्रिटिकल है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मौका है, सुधर जाओ। हमें 2 गज की दूरी नहीं, हमें घर में बंद रहने की जरूरत है। अब ये 2 गज दूरी वाली बात चली गई, हमें अब घर में पैक रहना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज गलत अफवाह ना फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर जो भी प्रॉब्लम है कि मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, तो सर प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और एक गार्जियन होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक फ्रेंड्स होने के नाते, एक जो भी समझते हो आप मुझे, उसके नाते प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल सेफ रहिए, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है आप लोगों का AR एजुकेशनल हब में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।